हमारे अप्रेंटिस भाइयों को नक्सल के साथ तुलना किया गया। ये बहुत ही निंदनीय बात है। हम सब में से किसी को भी शायद ये पता नहीं होगा कि नक्सल होता क्या है या नक्सलवाद क्या है। शायद ही किताबों में हमने पढ़ा होगा, उसके बाद हमें कोई जानकारी ही नहीं। उसके बावजूद हमें नक्सल कहा गया। तो मैनेजमेंट से हम पूछना चाहेंगे कि नक्सल का डेफिनेशन बता दें और हमसे तुलना करा दें कि क्या होता है नक्सल। दूसरी बात, हम जहां अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो संवैधानिक है। तो हम जहां अधिकार की मांग करते हैं वहां अपना कर्तव्य भी हम जानते हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है और संवैधानिक कर्तव्य क्या है। उन दोनों का पालन करते हुए हम सारा प्रक्रिया कर रहे हैं। हमारे साथ स्किल इंडिया के नाम पर जो हल हुआ है, स्किल इंडिया ने और कुछ नहीं किया, हमें पथभ्रमित किया और सारे युवाओं को पथभ्रमित करती जा रही है। क्या है स्किल इंडिया? क्या था मकसद इसका? एक कंपनी जिसमें कभी कोई अप्रेंटिसशिप करने को तैयार नहीं होता था, बीसीसीएल, अचानक से स्किल इंडिया आने पर हजारों के तादाद में लोग करने लगते हैं अप्रेंटिसशिप। और ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले वर्षों से, दशकों से ये ग्रोथ पर ग्रोथ करती जा रही है और 30 सालों से इसमें आज तक कोई वैकेंसी नहीं हुई। तो क्या 30 सालों में कोई यहाँ रिटायर नहीं हुआ? अगर रिटायर हुआ तो उसके जगह को किसने पूरा किया? और ये लोग बोलते हैं हमारे पास सरप्लस लोग हैं। कहाँ से आते हैं वो लोग? कौन है वो लोग और कैसे आए हैं वो लोग? जब 30 साल से किसी कंपनी ने आज तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकाला, किसी को लिया नहीं। बाकी रिटायर्ड तो सबको किया, यही नहीं, गोल्डन हैंडशेक योजना आई है 30 सालों में। कई लोग रिटायर्ड हो गए, कुछ लोगों ने गोल्डन देके भी रिटायरमेंट ले लिया। उसके बावजूद यहाँ पर लोग भरे हुए हैं, वो कहाँ से हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। मैं मैनेजमेंट से इसी प्रश्न का उत्तर चाहूँगा कि वो हमें बताएं कि 30 साल में कंपनी ने अगर कोई भर्ती नहीं लिया और 30 साल में हजारों लोगों को रिटायर्ड किया, 30 सालों में 30,000 लोगों को रिटायर किया, तो वो 30,000 पोस्ट पर आए कौन? और उसके बाद अगर हम मांगते हैं अपना हक, कितने होंगे हम? उतना भी नहीं होंगे। पूरे कोल इंडिया में, पूरे 8 सब्सिडरी में जितने लोग रिटायर हो चुके हैं एक बीसीसीएल से, उसके बावजूद भी कोई वैकेंसी नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये कौन सा गेम खेला जा रहा है? ये 7-7 हज़ार, 6,200 का मार्केटिंग पॉलिसी खेला जा रहा है। हर साल बच्चों को बुलाओ, 1 साल बाद हटाओ, फिर दूसरा लाओ और देश में बेरोजगारी बढ़ाओ और उग्रवादी कहो, नक्सलवादी कहो, अगर मांगते हैं तो यही। बड़ा दुखी हूँ मैं ये सुन के। कल बात मुझे ही कहा गया, मेरे सामने ही कहा, पांडे जी जो कि सिक्योरिटी हेड है, आदरणीय है, मैं जानता था कि वो काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ही अच्छे पर्सन है, लेकिन उनसे इस बात की आशा नहीं थी। मैं इतना ही कहकर अपना बात समाप्त करता हूँ। अगले हमारे भाई कुछ बोलना चाहेंगे। मुझे तो इस बात का हुआ कि मेरा ये भाई कल रो दिया, लगातार 3 घंटे तक रोते रहा, 3 घंटे रोया। इतना दुखी है ये। 5 साल से 1 साल इंतजार किया भर के, उसके बाद जब हुआ तो प्रशिक्षण दिया, उसके बाद ऐसा व्यवहार हुआ और इसको बोला गया कि ये माओवादी है, तो नक्सली है। 3 घंटे रोया है। हमारे बीसीसीएल अप्रेंटिस भाइयों का, हम सभी का अनिश्चितकालीन धरना का 12वां दिन हो चुका है। भाइयों, जिस तरह से प्रबंधन का जो रवैया रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से हमारे युवा साथी संघर्ष कर रहे हैं वो
लोग जान लीजिए कि हम लोग शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए हम लोग पूरा अपने बात जो आज 91 दिन से जो रख रहे हैं रोजगार के लेकर, वो प्रबंधन को इस पे विचार करना चाहिए और हम सभी अप्रेंटिस भाइयों को रोजगार से जोड़ने का काम करें। साथियों, कभी कभी ये लगता है कि हम इतने पढ़े लिखे, शिक्षित और जागरूक युवा आज जो है, और हम लोग लाचार और बेबस आज रोजगार के लिए जो है कि बैठे हुए हैं। इस पे प्रबंधक को विचार करना चाहिए कि युवा जिस तरह से BCCL में हमारा सहयोग दिए हैं, कोल इंडिया को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, आज कहीं ना कहीं इन लोग के साथ न्याय नहीं हो पा रहा, इस कारण से धरना दे रहे हैं। इसलिए इनको विचार करना चाहिए और हम लोगों को न्याय देने का काम करना चाहिए। साथियों, आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को जो रोज़गार आज नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोगों का जीविका चलाना बहुत ही दुखदायी हो चुका है। इससे निराश, हताश, परेशान नहीं होना है। मन को हमेशा याद रख लीजिएगा कि मन को निराशा भाव से नहीं देखना है, मन को आशा भाव से देखिए, तभी जीत पाइएगा। इसलिए कहते हैं और हमें यही कहना है कि जब तक हमारा बेस्ट नहीं होगा तब तक हम सभी का रेस्ट नहीं होगा। और हमारे भाई सूरज भैया, हमारे टीम लीडर जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बीच जो मिश्रा भैया आए हुए हैं, ये भी जो है कि अपने बात रखने के लिए हम इनको आमंत्रित करते हैं कि 2-4 बात हम लोग के बीच में रखें। और कल जिस तरह से दुखदायी घटना हुआ है, बहुत ही तकलीफ लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग न्याय के गुहार लगाते हैं, हम लोगों को रोज़गार जो है कि जल्द से जल्द देने का काम करें। इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देते हैं। तमाम अप्रेंटिस भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वक जो रवैया अपनाए, उस पर जो है हम सभी अप्रेंटिस काफ़ी निंदा करते हैं, क्योंकि वही BCCL प्रबंधन जो है रोजगार भी नहीं दे रही है और हमारी मांगों को आगे भी नहीं भेज रही है। तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि इस लोकतंत्र की धरती में ऐसा प्रजा बैठ के प्रजातंत्र चला रहा है और लगातार इस शोषण में युवा डटे हुए हैं और इसी नारे के साथ डटे हुए हैं कि जुल्म करोगे और लड़ेंगे। क्योंकि इस अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना होगा और इसी एकता के साथ इस लड़ाई का अभी तक लड़का लोग संचालन हम लोग कर रहे हैं और बाकी हम लोगों का टीम लीडर का भी काफ़ी सहयोग है और कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग है, अन्य भी जनप्रतिनिधि का सहयोग है। और हम सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में साथ दीजिए। लेट सवेर जरूर होगा, लेकिन जीत अवश्य होगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी तीव्र गति से इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और सरकार तक भी हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन ये मौनी सरकार जो धीमा गति से हमारा मामला को सुन रही है, क्योंकि गलत मानसिकता की सरकार है और ये रोजगार के नाम पे तो मौन रहती, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हैं और रोजगार लेके रहेंगे। बस अपना संघर्ष नहीं खोना है, अपना आत्मा को नहीं ये मतलब नीचा सोचना है। जो एम है उस एम पे रहिए, जीत होगी, निश्चित होगी और हम लोग को रोजगार जरूर मिलेगा। हमारा भी लीडर लोग दिल्ली में हमारे मामले में बढ़ चढ़ के मंत्रालय लेवल पे बात कर रहे हैं और कल का भी जो सारी घटना था उन्हें भी मैं सभी मामलों से अवगत करवाया और वो भी इस मामले को जो कल का घटना जो घटित हुआ, जो आज युवाओं को नक्सली से तौला जा रहा है, नक्सली बताया जा रहा है, इस मामला पे भी
हमारे जो कुछ लीडर हैं वो हाई कमेटी में जाएंगे और हाई कमेटी में जाने के बाद ये न्याय के लिए इस बात को जो बीसीसीएल मैनेजमेंट कही है उससे भी डांट फटकार लगेगा और इसका सजा उसको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। बीसीसीएल अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, अप्रेंटिस नौकरी लेके रहेंगे, हम अप्रेंटिस नौकरी लेके रहेंगे। बीसीसीएल प्रबंधन अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बीसीसीएल प्रबंधन अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बीसीसीएल प्रबंधन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। अप्रेंटिसों के साथ अत्याचार करना बंद करो, अप्रेंटिसों के साथ अत्याचार करना बंद करो। अप्रेंटिस को न्याय देना होगा, अप्रेंटिस को न्याय देना होगा, हम अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा। बीसीसीएल प्रबंधन मुर्दाबाद, बीसीसीएल प्रबंधन मुर्दाबाद, बीसीसीएल सीएमडी मुर्दाबाद, महिला मंत्री मुर्दाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। बीसीसीएल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, काम दो, काम दो, काम दो, काम दो। अत्याचार करना बंद करो, शोषण करना बंद करो। अब पुलिसिया रवैया नहीं चलेगी, अब पुलिसिया रवैया नहीं चलेगी। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, कोयला मंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। हम अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, हम अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा। अप्रेंटिसों के साथ शोषण करना बंद करो, अप्रेंटिसों के साथ शोषण करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। भारत माता की।